वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंद माधवम। वो जो परमानंद के साक्षात मूर्तिमान विग्रह हैं, उन माधव को मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से गूंगा भी बोल उठता है। गूंग पुनि बोले और अंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बारंबार नमोते पाई। श्री मनमदन गोपालम वृंदा अरण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येहम दीना अनुग्रह कारकम वंदे मुकुंदमरविंद दलायताक्षम कुंदेन्दुशंख दशनम शिशु गोपवेशम। वो जो गोपेश के शिशु हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ, जो साक्षात परमानंद है। इंद्रादिदेव गण वंदित पाद पीठम। आज सभी देवता वहां पे आएंगे, उन सब की भी मैं वंदना करता हूँ। वृंदावनालयमहं वसुदेव सुनुं नौमिड्यं ते भ्रुवपुषे तडदिम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसजे गवलवित्र द्विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नुमः। वंशी विभूषित करानन नवनीरदाभात पीतांबरा दा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। ऐसे कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और आइए थोड़े क्षण के लिए, जैसे कि परंपरा है, हम भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान को अपना गोपाल नाम बहुत प्रिय है, क्योंकि वो गौ की पालना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से पूछा उनकी माँ ने कि बेटा तुम कान्हा, तुम जा रहे हो गौएं चराने वन में,
तो तुम्हारे पद त्राण नहीं है, पैर में तुम जूती तो डाल लो। तो कन्हैया बोले, माँ मेरी गैया कोई जूती डालती है क्या? मैं जूता नहीं डालूंगा। ऐसे भगवान जो हैं, जिनके चारों चिन्ह अंकित से सारा गिरिराज पर्वत अंकित, अब आगे हम लीला लेंगे, वो भगवान आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने भगवान की बड़ी स्तुतियां देखी होंगी। हमारा सारा शास्त्र स्तुतियों से भरा पड़ा है जब से सृष्टि हुई। लेकिन सृष्टि में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गर्भ के अंदर भगवान की स्तुति हो। ये पहली स्तुति है जो भगवान अभी गर्भ के अंदर है, अभी गर्भ के अभी बाहर नहीं आए हैं, भगवान गर्भस्थ हैं। तो वहां पर भगवान की जो स्तुति हुई है, ये अद्भुत स्तुति है। ये हमारा सनातन धर्म की कितनी बड़ी बात है। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो 9 महीने होते हैं, जिसमें जो बच्चा है वो उल्टा लटका रहता है, बड़ा दुख का, कष्ट का समय होता है बच्चे के लिए, माँ के लिए, उसको बड़ा यातना भोगनी पड़ती है। वो कोई ऐसा स्थान नहीं है, लेकिन भगवान तो जिस स्थान को जाए उस स्थान को सुंदर और पवित्र कर देते हैं। यही विशेषता है कि भगवान का वहां आना, कैसे वो जहां भगवान जाते हैं वो चिदानंदमयी हो जाता है। तो आइए हम चलें। अब देवताओं को सबको पता चल गया कि अब बहुत समय नहीं है, अब भगवान आने वाले ही हैं। एक दिन रह गया हमारा, जो इसका एक दिन रह गया है, जैसे आप देख ही रहे हैं। कल देखिए, अच्छा ये जन्माष्टमी का 2 विचार बन रहे हैं। कुछ लोग 11 अगस्त को मना रहे हैं, कुछ 12 अगस्त को मना रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं, वैसे तो आपने सुना ही होगा, अष्टमी तो 11 को लगेगी, लेकिन वो उदय व्यापनी नहीं है, सुबह से शुरू नहीं हो रही है, इसलिए। और वो रात को चलेगी, अगले दिन तक चलेगी, अगले फिर आगे और चलेगी। उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है 11 को, लेकिन अष्टमी तिथि है। इसलिए कुछ लोग, जो हमारा नंदगांव है और भी स्थानों पे 11 अगस्त को मना रहे हैं, वो भी दोनों ठीक है। वो जन्म है, जब मर्जी उसका जन्म मना लो। लेकिन अधिकतर जो हमारे जो मंदिर है वैष्णव, वो उदय व्यापनी, सूर्य के साथ जो तिथि उदय होती है, वो अष्टमी सूर्य को 12 अगस्त को उदय हो रही है, और उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है। तो दोनों बातें सर, ये ठीक है कि उस दिन रात्रि को अष्टमी नहीं है, फिर नवमी शुरू हो जाएगी। तो दोनों भाव ठीक हैं। भगवान के प्रति जो भी भाव रखा जाए, भगवान तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आप 11 को भी, हम तो दोनों को मनाएंगे, हम तो 11 को भी मनाएंगे, 12 को, हम तो दोनों के साथ हैं। हम दोनों पार्टियों में हैं। इस प्रकार से आप ये दोनों दिन का ये बन रहा है। खैर, अब हम आते हैं कल की तैयारी जो हमारी हो रही है देवताओं के साथ, उस पे चलते हैं। जब देवता भी सब पूरा गतिविधि पे सारी नजर रख रखे हैं, तो उन्होंने देखा कंस डर गया। क्योंकि उस जो देवकी माँ की जो जैसे शेर की गुफा है, उसमें शेर आ गया है। उस शेर को आने के देखकर कंस डर गया। लेकिन उसको भगवान के आने से ये हो गया कि उसने कहा कि वो मार सकता था देवकी को, लेकिन उसने कहा कि अगर मैंने इनको मार दिया तो मेरी बड़ा अपयश होगा, मेरा आयु नाश होगी। बहन को रोने पर आया था, उसने तो कुछ किया नहीं है। ये सब इसलिए हुआ कि भगवान अंदर आए हैं, भगवान ने उसकी थोड़ी सी मति जो फेर दी। तो अब देवताओं के मन में आश्वासन आ गया। उन्होंने देखा कि भगवान आ गए हैं, तो सब देवता इकट्ठे हुए हैं। तो शिव जी, ब्रह्मा जी सब इकट्ठे हुए और कहते अब आनंद हो गया, तो कहते चले फिर। हाँ चलो। तो शिव जी, भगवान शंकर भगवान, शंभुनाथ की जय जय, भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय जय, भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय जय, भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय जय,
भोलेनाथ की जय 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 जय, शंभुनाथ की जय जय, भोलेनाथ की जय। तो भोलेनाथ की, भगवान शंकर के अगुवाई में सब देवता चल रहे हैं, ब्रह्मा जी चल रहे हैं, है ना। तो सब देवताओं ने फिर भगवान विष्णु को भी बुलाया, क्योंकि ये जो अवतार, ये परात्पर रूप आ रहा है। अब चले भगवान विष्णु भी चल पड़े। अब नारद जी कहने लगे, भाई काम तो मैंने सारा बनाया है, इधर का मैंने उसको घुमाया है, कंस को, सबको, तो मैं क्यों न जाऊं। तो नारद जी भी अपनी वीणा गाते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ये सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। कहां पहुंचे? मथुरा में। मथुरा में कंस का कारागार, उसमें छोटा सा कमरा, अभी आप जाओ, बहुत छोटी सी जगह है। वहां पहुंचकर उन्होंने सनत कुमार, ये सब जो हमारे ब्रह्मांड की, ये सब पहुंची वहां पे। अब ये जो पहुंचे तो हमारे, ना तो कंस को दिखे, ना पहरेदारों को दिखे। दिव्य रूप है हमारे, उन्हें स्तुति करी, उनको कुछ पता नहीं चला। देखिए, हम तो जेल में नहीं है, स्वतंत्र घूम रहे हैं, सब जीव घूम रहे हैं, पर ऐसी स्वतंत्रता भी इस काम की कि वो प्रतंत्र होकर भी जेल खाने में भी भगवान के साथ उनका संपर्क जुड़ा हुआ है। देवताओं को भी वहां आना पड़े, ऐसा बंधन तो बहुत शुभ बंधन है भैया। तो इस प्रकार से, और एक बात है, देवता इसलिए भी स्तुति कर रहे हैं कि भगवान कहीं ये देखें गर्भ में तो बड़ी गड़बड़ है, ये है, तो कहीं भगवान ये कोई पोस्टपोन ना कर दे अपना प्रोग्राम। तो इसलिए भी देवताओं ने जाके वहां पे स्तुति की। अब देवताओं की स्तुति जो है, ये भागवत के दूसरे अध्याय में 25वें श्लोक से हम वहां से इसको लेते हैं। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिन नारदादिनिः देवे सानुचरे साकं गीर्भिवृषणमेड्यन्। ये सब ब्रह्मा जी कौन कौन आए हैं, उन सब का इसमें नाम आया है। अब स्तुति करते कौन है? भगवान शिव भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, नारद जी भी हैं, लेकिन स्तुति करने का जो सौभाग्य है वो हमेशा ब्रह्मा जी को मिलता है। ब्रह्मा जी सबसे सीनियर मोस्ट हैं, और उनकी स्तुति महाराज बड़ी गड़बड़ थी, बहुत एक ऐसी उनकी स्तुति, ऐसी कहीं पे भी उनकी स्तुति, चाहे उन्होंने श्री राम रूप में करी है, चाहे कृष्ण रूप में करी, शिव रूप में करी है, अद्भुत स्तुति करते, अनवचनीय स्तुति उनकी होती है। तो अब वो स्तुति करने लगे, और इधर देवकी मां बैठी है, बड़ी भावपूर्ण स्तुति है महाराज। स्तुति आरंभ की उन्होंने 26वां श्लोक दूसरे अध्याय का। सत्यव्रतं सत्यपरं, सत्यव्रतं सत्यपरं, त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। बहुत सुंदर स्तुति है। स्तुति आरंभ से होती है
कि आप सत्य हो। और देखा जाए तो ये जितना संसार आप देखते हैं, ये सब जो है ये आसार है। भगवान जो भगवान श्री कृष्ण है वही सत्य हैं, और कहते हैं भगवान आप सत्य संकल्प हैं, आप सत्य व्रत हैं, और आपको सत्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। और त्रिसत्य हैं। त्रिसत्य का भाव, आप भूत में भी सत्य हैं, वर्तमान में भी सत्य हैं, भविष्य में भी सत्य हैं। हम लोग जो हैं वर्तमान में दिखाई देंगे, कई हमारे धर्म ऐसे हैं वर्तमान में तो है, पहले थे कि नहीं जान नहीं पड़ता है, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे कि नहीं। लेकिन ये भगवान का जो ये स्वरूप है अब त्रिसत्य है, सत्य व्रतमन है। और जितने ये पृथ्वी, जल, आकाश, इन सबको आप पैदा करने वाले हैं। आप सत्य के भी सत्य हैं, ऋतम सत्य, नेत्रम ऋत, और सत्य के आप प्रवर्तक हैं। 8 विशेषण इसमें भगवान के आते हैं सत्य के। आप तो सत्य आत्मक है। हे स्वामी, हम आपकी शरण में आ रहे हैं, इसलिए एक बहुत सुंदर बात। अब इसमें 2 शब्द आए हैं, एक है शरणम और एक है प्रपन्नः। देखिए भगवान की 2 प्रकार की होती है हमारे वैष्णव। एक प्रपन्न होना पड़ता है, एक शरण लेना पड़ता है। एक तो जीव जब भगवान की शरण जाता है तो भगवान के पैर छू देता है, भगवान मैं आपकी शरण में हूं। फिर वो, क्योंकि वो पैर तो छू देता है लेकिन उसके बाद हट भी सकता है। लेकिन एक होता है जिसमें भगवान के पैर के नीचे हाथ रख देता है, भगवान अपने पैर से उसको दबा देते हैं, वो हाथ निकल ना सके, उसको कहते हैं शरणागति। तो ये मार्जार, और ऐसे हमारे शास्त्र में तो दोनों की कह रहे हैं, हम हर प्रकार से हम आपकी शरण में। तो ये 8 विशेषण भगवान के लिए। सत्यव्रतम सत्य परम श्री सत्यम सत्यत्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपन्नः। तो ये देवताओं ने क्यों ऐसा कहा सत्य? उन्होंने देखा कि महाराज हम भगवान के गुणों की क्या हम कहें उनके बारे में। ब्रह्मा जी ने कहा तो हम तो यही कहेंगे कि हमें तो कुछ आता नहीं, त्वम शरणम प्रपन्नः। हमें कुछ कहना सुनना नहीं है। कहां वो का अब स्वामी कृपा अम्बुनिधि अंतर्यामी। तो हम तो आपकी शरण में हैं, आप जो कुछ मेरी वाणी से कहला दें वे भले ही कह दें। तो हम आपकी कुछ स्तुति करने नहीं आए, हम तो आपकी शरण में आए, ऐसा वो कह रहे हैं। और उनको ये भी बोध हो गया कि हमारे से ये कार्य नहीं हुआ, ये कंस का जो ये है, हम तो असमर्थ हैं, आप समर्थ हैं। समर्थ नहीं है, समर्थ ही नहीं है, आप सुहृद भी हैं। समर्थ, आपके हृदय में करुणा है, कृपा है, भाव है। अब वो उन्होंने कहा, देखो ब्रह्मा जी ने सोचा मन में कि जब हम भगवान के पास वहां क्षीर सागर में गए तो भगवान तो दिखे ही नहीं, साक्षात बोले भी नहीं, आकाशवाणी के द्वारा उनका संदेश मिला। उन्होंने कहा मैं आऊंगा। तो अब भगवान ने तो कहलवाया था, तो अब वो पक्का बात करना चाहते हैं
कि आपका संकल्प भी इतना पक्का है कि मैं आऊंगा उसमें, तो आप उस सत्य करने के लिए भगवान संयम आए हैं। आपने संयम नहीं कहा, लेकिन उस आकाशवाणी को सिद्ध करने के लिए आप आए, इसलिए आप सत्य संकल्प कैसा। तो ब्रह्मा जी का पहला शब्द था सत्यव्रतम। महाराज आप सत्यव्रती हैं, सत्य संकल्प है, और इसको ब्रह्मा जी से ज्यादा कौन जानता है? क्योंकि वो जानते हैं, भगवान ने बार बार कहा है। वाल्मीकि रामायण में भगवान जब राम रूप में आते हैं तो कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददामेत व्रतम मम। भगवान कहते मेरा व्रत है, जो एक बार भी मेरी शरण में आके ये कह दे कि मैं आपका हो गया, उसको सदा के लिए अभय करना, उसको निर्भय कर देना, ये मेरा व्रत है। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो काम बन ही गया, ये सत्य व्रत ही है। और इनका कहा हुआ है कि जो एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, उसको अभय कर देते हैं, तो हम तो इनके हैं ही, तो शरणागत हो जाए। तो अब थोड़ा सा हम ये जाने, ये यहाँ पे सत्य व्रत शब्द आया, सत्य का क्या अर्थ है और असत्य का क्या अर्थ है, ये थोड़ा सा इसको जान लें। ये जो लोक प्रलोक के जितने भोग हैं, जो भी जितने भी संबंध है, जो भी किसी प्रकार का भी आपके संबंध है, ये सब असत्य हैं, ये चले जाएंगे, रहेंगे नहीं। सत्य है जो टिकता है, इनका संकल्प, लेकिन इनके द्वारा भगवान को प्राप्त करने का संकल्प, ये सत्य प्रताप है। तो जो संसार की मिथ्या वस्तुओं से भगवान मिथ्या वस्तुओं से ही अपना कल्याण चाहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य की प्राप्ति सत्य वस्तु से ही होगी, ये मिथ्या से सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो असत्य का त्याग करना है, उसको भगवान मिलते हैं। ये यहां पर बड़ा विशेष, यहां पे स्तुति में बल दिया गया। जगत असत्य है और भगवान त्रिकाल सत्य है। त्रिकाल का मतलब तीनों काल में भगवान सत्य है। तो भगवान की प्राप्ति अगर हमने करनी है तो सत्य के सेवन से होगी। सत्य के सेवन करने वाले को भगवान मिलते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाय पर वचन न जाए, नहीं असत्य सम पातक पुंजाय। सारा श्री रामचरितमानस सत्य पर खड़ा है। कह दिया तो कह दिया, बड़े प्रलोभन आए, वशिष्ठ ने कहा आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं। रघुकुल रीति सदा चली, आज की रीति नहीं है, इसलिए भगवान उस कुल में आते हैं। अब देखिए सत्य क्या है। मैंने जैसे आपको बताया, संसार के जितने संबंध हैं, लोक परलोक का संकल्प तक, ये जितने भी सब हैं, भोग हैं, ये सब असत्य हो और सत्य है। भगवान का श्री विग्रह सत्य है, भगवान का पवित्र नाम सत्य है। वो बोलते हैं राम नाम सत्य है, बोलते हैं तो पहले बोलो ना भैया कि राम नाम सत्य है। बाद में जब आपको तो उस समय पता भी नहीं चलेगा कौन कौन बोल रहा है। तो पहले राम नाम सत्य है, राम नाम भी सत्य है, नाम सत्य है, उनका श्री विग्रह सत्य है, भगवान के गुण सत्य हैं, उनके मंगलमय गुण सत्य हैं, भगवान की मंगलमयी लीलाएं ये भी सत्य हैं, ये सभी सत्य हैं। लेकिन हम जो देखते हैं वह चीज वैसी नहीं है। देखिए बड़े सुंदर, आपको थोड़ा विषय से आपको मैं थोड़ा इसको क्लियर कर रहा हूं कि बड़ा जरूरी हमारे जीवन में आने वाली चीज है। सत्य हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा भगवान को मिलना है। तो जब पार्वती जी को भगवान शिव श्री रामचरितमानस में
देखिए ये दोनों एक ही है, इसकी कथा दोनों का बहुत समन्वय है। कभी समय लगे तो इन दोनों का समन्वय करके कुछ ग्रंथ लिखा जाए। तो उसमें भगवान शिव जो पहला वचन बोलते हैं, जब वो बोलते हैं कथा, जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी, वो बैठी हैं पार्वती माँ हमारी बैठी हैं, कथा पूछ रही हैं। तो भगवान उस समय कहते हैं जिनको जानने के बगैर, जिन भगवान को जाना, उसका थोड़ा सिर्फ आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूं। जिनको जानने के बगैर झूठ भी सत्य मालूम होता है। होता क्या है कि हम जीवन में जो झूठ है उसको सत्य मान लेते हैं। नहीं नहीं, ये सत्य की पहचान करनी भी बड़ी जरूरी है। तो क्या क्या सत्य मैंने बताया? भगवान का श्री विग्रह सत्य है, उनका नाम सत्य है, उनके गुण सत्य हैं, उनकी लीला सत्य है, उनके धाम सत्य है। वृंदावन जो धाम है वो आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था, आगे भी सत्य है। श्री कृष्ण नाम आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था, आगे भी सत्य रहेगा। भगवान के श्री विग्रह श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी आज से भी अनादिकाल से सत्य हैं। अनादि वो प्रथम होते उसमें जो हरिदास, ये नहीं कि बांके बिहारी जी आज से कोई, हरिदास जी ने जब प्रकट किए, वो प्रकट करने से पहले भी प्रकट थे, अब प्रकट थे, उन्होंने प्रकट कर दिए। तो बांके बिहारी जी, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो बांके बिहारी पहले भी सत्य हैं, अब भी सत्य हैं, आगे भी सत्य रहेंगे। लेकिन आपका मकान आज है, कल नहीं रहेगा। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। योगेश नाम की वस्तु ना पहले थी, अभी दिख रही है, बाद में नहीं दिखेगी। सत्य कौन रहेगा? ये नहीं रहेगा। सत्य तो भगवान रहेंगे, कल नहीं रहेगा। तो जो इन वस्तुओं का आश्रय लेते हैं, लोगों का, वस्तुओं का, पदार्थों का, प्राणियों का हम आश्रय लेते हैं ना, इसको पकड़ लो, इसको बेटे को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये सत्य नहीं, त्रिकाल सत्य नहीं है। यही वो देवता ब्रह्मा जी के शब्द जो हैं, भगवान श्री कृष्ण कहे त्रिकाल सत्यम, त्रिकाल सत्यम, त्रिकाल सत्यम। अब भगवान देवता और स्तुति कर रहे हैं। तो हमें इससे बचना है। सत्यस्य सत्यमृत सत्यस्य नेत्रम। अब ये वो ये कह रहे हैं कि जो ये देवकी के घर में भगवान आए हुए हैं, ये भी सर्वथा सत्य है। ये जो भगवान है, आगे स्पष्ट करेंगे कि भगवान का श्री विग्रह ही शुद्ध सत्यमय है। भगवान का जो ये शरीर है, ये पंच भौतिक वस्तुओं से नहीं बना। इसमें अस्थि नहीं है, इसमें मज्जा नहीं है, इसमें हड्डी नहीं है, इसमें मेद नहीं है, मांस नहीं, कुछ नहीं है। तो है क्या? ये मात्र आनंदमय चिन्मय शरीर है। करवारु श्रोणोनु गात्रम। ये दिव्य चिन्मय आनंद है, जो नित्य है, सत्य है, सच्चिदानंदमय घन रूप है, जो परमानंद है। और ये हाथ, कान, नाक, मुंह, मन, बुद्धि जो बना हुआ है, ये गर्भ में निर्मित नहीं हुआ। जैसे वो प्रोसेस से होता है, पहले छोटा अंडज बड़ा बना, फिर थोड़ा और बड़ा बना, फिर थोड़ा और बड़ा, ऐसा नहीं हुआ। ये बना ही हुआ है, तभी तो वो चतुर्भुज निकला। वैसे तो जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रोसेस में बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। पहले शरीर बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, मांस बनता है, हड्डियां बनती हैं, बड़ी स्ट्रांग होती हैं। फिर आस्ते आस्ते कहते जी अब गोडे गए, अब ये गया, अब वो गया, तो ये आस्ते आस्ते शरीर नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि जो देव की गर्भ में भगवान आए वो असत नहीं है, वो क्या है? सत्य है। और ये किसी प्रकार की आई हुई सत्ता नहीं है। ये नहीं कि अभी कुछ बना है, अभी भगवान बने हैं, ताजे ताजे हैं, ये अंदर से कुछ प्रकट हो, ना ना ना, ये पुराने हैं, अनादि हैं। ये चाहे अंदर प्रकट हो जाए, चाहे बाहर प्रकट हो जाए, ये नित्य सत्य है।
हृत सत्य नेत्रम। और इतना ही नहीं, अब सत्यता का कीर्तन वहां पे चल रहा है हमारा बड़ा भारी। सत्य के ऊपर बड़ी विशेष ब्रह्मा जी ने बताया, लोग बता रहे हैं ये जो भगवान कृष्ण जो आए कौन है, उनका पूरा वो बताते कि ऐसा होता है जब ब्रह्म रूप आता है ना, तो एक ब्रह्म रूप ही उसका प्रमाणित करता है, उसको सर्टिफाइड करता है। ही इज लॉर्ड कृष्ण। ये कौन बताएगा? जो ब्रह्म रूप है, ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं महाराज, वो उसको सर्टिफिकेट करते हैं। ये शुरू से परिपाटी बने। तो उन्होंने ये बताया कि आप मात्र सत्य नहीं है, सत्य के प्रवर्तक हैं। आप सत्य को चलाने वाले हैं। सत्यम परम धीमहि। आपके कारण सत्य की सत्ता है, ऐसा उन्होंने कहा। और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा, महाराज आप सत्यात्मक हैं। देवकी के घर में आए हुए आपको माया कपट रूप से मनुष्य बने हुए समझकर हम अवस्थवन करने नहीं आए हैं। वो जो देवता भी ब्रह्मा जी कोई कम है क्या? वो भी तो सत्य स्वरूप परम ज्ञानी है? वो सब जानते हैं कि कौन आए हुए हैं महाराज। आप सत्य विग्रह हैं, और सत्य विग्रह ना हो तो उसका क्या विश्वास करें? आज शरण हो जाए, कल हो जाए, ना हो। जिसकी अपनी सत्ता नहीं वो कैसे शरण देगा? तो आप सत्य हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आ रहे हैं। ये उन्होंने कहा। और दूसरी बात कहा कि हमारे पास कुछ देने को है नहीं, हम तो आपकी शरण में जो आए हैं ये हमारा दैन्य है। अब जो कुछ भी हमारे मुख से कहला दे हम कह देंगे। फिर कहते हैं एकायनसो द्विफलस्त्र मूलरश्चतुरस्सा पंचविधि खडात्मः। अब वो उन्होंने बताया कि ये जो संसार कैसा है कि पल्लवत फूलत, ये जैसे वो उसमें गीता में वर्णन है और हमारे श्री रामचरितमानस में भी उसका वर्णन है। उसमें है पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटपम नमामि। और ये ऊर्ध्व मूल ये ऐसा वृक्ष, ये जो विटप है ये संसार रूपी एक जैसे वृक्ष होता है, ये फलता फूलता रहता है, पल्लवत फूलत ये होता रहता है। तो ये सब संसार जो है, जो भी हम देख रहे हैं महाराज, भगवान की स्तुति करते कहते हैं ये सब आपके लिए, आपसे निकला है। उसका उन्होंने बड़ा विशेष वर्णन किया है कि प्राण अपान, ये व्यान उदान समान नाम, ये सब 10 प्राण इसके पत्ते हैं इसमें, और जो सारा उन्होंने सारा उसका विशेष वर्णन किया है। फिर जैसे भागवत जहां से शुरू हुई थी, वहां का जो पहला श्लोक था कि आप किसी प्रकार की उत्पत्ति के हेतु कारण हैं, यू आर द रूट कॉज ऑफ एवरी क्रिएशन। तो वही कह रहे हैं जो ये संसार वृक्ष की जिसकी हमने बोला है, तुम एक बोला एकमात्र, ओनली एंड ओनली वन, एवस्य सदा प्रस्तुति स्तवम सन्निधानम तो अनुग्रहश्च। आपके अनुग्रह से ही इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, और इसका आधार ये आप करके टिका हुआ है महाराज। जिस दिन भगवान ने जरा सी खींच ली महाराज नीचे से आपके चद्दर, तो सब ये संसार खत्म हो जाएगा महाराज। इसका आधार कौन है? भगवान। और जिसका चित्त भगवान के तत्व को न जानकर सिर्फ माया से ढका हुआ है, वे अपनी शक्ति खो बैठते हैं, वो भगवान को मिलते नहीं है। तो ये वो ब्रह्म वो स्तुति कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं आगे, विभर्षि रूपान्यवबोध आत्म क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। ये जो संसार है इसमें अनेक रूप धारण करने वाले आप ही हैं, आपके अलावा तो कोई है नहीं। आप ही अनेक रूप धारण करके संसार में अवतीर्ण होते हैं उद्धार के लिए। आपके ये जितने रूप होते हैं सारे सत्व में होते हैं, चाहे वो दत्तात्रेय का रूप हो, चाहे आपका कोई भी भगवान के अंश हो, कूर्म हो, आप कछुआ बने हैं, आप चाहे वराह बने, जो भी बने, आप सत्य हैं, ऐसा वो कहते हैं। और दूसरी बात,
सिर्फ स्वरूप नहीं, जो आपका स्वरूप भी नहीं है, दोनों रूपों में आप प्रकट होते हैं। अब उन्होंने कहा कि आप खलों को दंड भी देते हैं, संतों को सुख देते हैं, संसार के लिए आप मंगलमय हैं। वही धनुष्मान जो श्री रामचंद्र जी का है, वो रुचिर सहायकम हम बोलते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। ये आपका जितना स्वरूप है, भक्तों को तो ये देता है, सुख देता है। और आपके वो कहते पाणो महासहायक चारु चापम, वो भक्तों के लिए चारु है, चारु मतलब सुंदर है। लेकिन जो उनके दैत्य हैं, जो उनके नेगेटिव्स हैं, जो भी हैं, उनके लिए वो कष्टमय है, उनके लिए भयानक, उनके लिए अमंगलमय है। तो इस प्रकार से आपका जो रूप है वो दोनों रूप से प्रकट होता है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब भगवान का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के स्वरूप जो आप आए हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं आपके नेत्र कैसे हैं। अब देखिए भगवान कैसे, उनके स्वरूप का वो देखा हुआ है महाराज उन्होंने। तो अंबुजाक्षा अखिल सत्वाधाग्नि समाधि नावेशित चेत सही के। हे भगवान, आपके कमल के समान कोमल अनुग्रह से भरे 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 आपके नेत्र हैं, बड़े एन बिल्कुल तीखे है, सुंदर आपके नेत्र हैं। आपके चरण कमल जो हैं वो भी आपके कमल सदृश हैं। और ऐसे महाराज तो पाद पोतेन, आपके चरणों का जो आश्रय लेता है वो संसार ऐसे पार कर लेता है, पार उतर गए संत जनारे। वो जैसे बछड़े के खुर से गड्ढा पार हो जावे, गोवत्स पदम भवाविदम, वो पार हो जाता है। वो जो भगवान के भक्त हैं वो घबराते नहीं कि संसार कितना भयंकर, उनके लिए है ही नहीं महाराज, उनके लिए संसार बड़ा छोटा सा हो जाता है, ऐसे ही वो पार कर जाते हैं। तो ये भगवान का पहले स्वरूप का इस श्लोक में वर्णन किया कि आपके कैसे नेत्र हैं। दूसरा जो आपके चरणों का आश्रय, वो कैसे अरि श्याम घन तन परम सुंदर कमल मुख विराज ही, अरि श्याम घन कमल नेत्र कमल मुख कर कमल पद विराज ही। आपके सब कमल जैसे हैं। और सव्यम समुत्तीर्य सदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीमद्रव सौरहरा। अब वो कह रहे हैं देखिए परम प्रकाशनीय भगवान, आपका प्रकाश कितना है। ये पार करने के लिए ये नाव कहां से मिले हम नहीं जानते। संसार के सच्चे हितैषी हमारे सच्चे सुहृद संत ही हैं, शेष कोई नहीं। इस संसार में अगर कोई आपको पार कर सकता है तो वो संत पार कर सकता है, जो कि भगवान के वो हैं। तो ये आपकी जो जिसने आपकी चरण कोमल रूपी नौका को छोड़ दिया, वो डूबेगा, वो किनारे नहीं लग सकता। और दूसरी बात, जो ये नाव होती है ना, बोट, वो टू एंड फ्रो होती है। अब जब वो किराया, जैसे आप ऋषिकेश जाते हैं तो वहां पे जो किश्ती मिलती है ना आपको, वो कहते हैं हाँ भाई आने जाने का किराया ले लो, पर यहाँ जाना ही जाना है, आना नहीं है। वहां तो मुक्त हो जाएंगे। भगवान के चरणों का जो आश्रय लेंगे, उस किश्ती का जो टिकट लगनी है, राम नाम से जो आपको मिलनी है, उसमें यद गत्वा न निवर्तते, भगवान ने गीता में बोलो वापस नहीं आते। तो ऐसी महाराज आपके चरणों की जो नौका है, हम इसका आश्रय आधार मांगते हैं। और जिन लोगों ने आपको मान लिया, बात तो मानने की है, उनका कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसी महाराज दिव्य स्तुति है, उन्होंने बताई कि
आपको जो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, और जो जो आपको, जिनकी बुद्धि आप में नहीं लगी, जो संसार के राग द्वेष से बने हैं, उनका तो हाल बड़ा बुरा है। तो उसमें श्री रामचरितमानस में भी जब वेद स्तुति करते हैं तो बोलते हैं, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरणी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, यह भवनाथ सो समराम है। वही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपका नाम जपेंगे, जो आपका आश्रय लेंगे, वो इस संसार को पार कर लेंगे। जिनको भगवान के चरणों का आश्रय नहीं, विश्वास नहीं, वो संसार सागर से पार नहीं हो सकता। ये सारा महाराज बड़ा हाई लेवल पे महाराज को बोल रहे हैं, इसको समझ। अब आगे कह रहे हैं, तथा नते माधव तावकः कवचित् पृच्छन्ति, मार्गतवै बद्ध सोहदा, त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक पमुर्वसु प्रभो। भगवान को ताव कहा, ताव का जो आपके हो गए, तो दिए भगवान आप उनको बचाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आगे ये भी कहेंगे कि हम मनुष्य कब तक रहते हैं, जब तक भगवान के नहीं हो गए। तू मेरा मैं तेरी, सांवरिया नंद लाला, तू मेरा मैं तेरी, सांवरिया नंद लाला, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी सांवरिया, तू मेरा मैं तेरी सांवरिया नंद लाला, तू मेरा मैं तेरी। अब ये स्तुति महाराज इतनी हाई लेवल की है, मैं आपको ये भजन गा गू कर गुजारा करके आपको समझा रहा हूं ये है क्या। बहुत एक एक शब्द महाराज इसका जो है ना, उसके ऊपर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। ताव कहा, तवदीय, ताव का मतलब जो आपके तवदीय वस्तु बोलते ना गोविंद तुम्हें, वो तवदीय। और कहते जब तक आपके नहीं हो जाते, तावद राग दया, जब तक, तब तक ये राग ये सब जो है, लोग कहते हैं जी महाराज हमें तो राग द्वेष साडा छड़ता ही नहीं, पीछे नहीं छड़ता हमारा, हमारे लोभ ये चीजें हम तो इससे निकल नहीं पड़ते। अरे तभी तक नहीं निकलोगे जब तक राम के नहीं हो जाओगे, तब तक कृष्ण के नहीं हो जाओगे। जिस दिन तुम कृष्ण के हो गए तो कुछ रहेगा नहीं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ताव कहा, जो आपके हो जाते। तो इस प्रकार से फिर आगे बोले, समोहम, ये स्तुति महाराज इतनी सुंदर है, इसका खैर ब्रह्मा जी ने ये सारी स्तुति कर रहे हैं महाराज, इसका आनंद ले रहे हैं। फिर उन्होंने बोला, तथा न ते माधवा तावका क्वचित् पृच्छन्ति, हे भगवान अब आप मालक हो, आप ही संभालो। जो आपके हुए, जिनका प्रेम आपके चरणों में बंध गया, वे बड़े बड़े विघ्नों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर चलते हैं। सकल विघ्न व्यापे नहीं ते ही राम सुकृपा विलोके। अब एक और सुंदर बात कहते हैं, ये 34वां, सत्वम विशुद्धम। हाँ, अब सत्य तो है लेकिन विशुद्ध सत्य है, 24 कैरेट खरा सत्य है। उस सत्य में कुछ मिलावट नहीं है। वैसे तो देखा जाए, भला हूं, रामायण चरितमानस में है, भला हूं पोच सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद भी लगाए,
कहीं वेद इतिहास पुराण, विधि प्रपंच सब अवगुण सामना। कि ये विधि का जो प्रपंच है, इसमें तो तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं। मिलावट बड़ी है महाराज, सत्व भी प्योर नहीं मिलता दूध प्योर नहीं मिलता, उसमें कभी कुछ ना कुछ मिला है, कुछ मिला है। क्योंकि प्रकृति ऐसी चल नहीं सकती जब ये तीन गुणों में आपस में कुछ ना कुछ कमी ना हो, ये चलती है ऐसे महाराज। लेकिन आप क्या हैं? आप सत्वम विशुद्धम श्रवयते, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप विशुद्ध सत्य हैं। जहां विशुद्ध सत्व है वहां पर भगवान श्री राम खड़े हैं, वहां श्री कृष्ण खड़े हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो भगवान का सगुण प्रकटे बिना सत्व कम नहीं हो सकता, यही तत्व उनका स्वरूप है। यही ब्रह्मा जी ने हम सबको बता रहे हैं, वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये हमारे वेदों का, तो अब हर प्रकार से पूर्ण। और फिर ये कह रहे मैं तो वैसे मेरे को विधाता आपने बनाया है, मेरे को गवर्नर बनाया हुआ है, असली तो आप है। सत्वम न चेद्वातरिदम निजम भवेद विज्ञानम अज्ञान विद्यापार्जनम गुणम प्रकाशैरम अनुमीयते भवान प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवता ब्रह्मा जी का सब देवता ही उनकी शब्दों में वो एक तरह से कोरस सॉन्ग है, एक तरह समझिए आप। सबके विधाता तो आप हैं, और यदि आपका ये विशुद्ध सत्व में निज स्वरूप ना हो तो किसी को ज्ञान ही नहीं हो सकता। भगवान का अगर ये स्वरूप ना हो तो महाराज आपको ज्ञान नहीं हो सकता। ये उस स्वरूप की विशेषता है, विशुद्ध सत्व में। अब ब्रह्मा जी की बड़ी स्तुति महाराज चलती रहती है, ये चलेगी आगे और चलती है। थोड़ा सा आपको थोड़ा उसका बीच में आनंद दे रहे हैं। और दूसरी बोला ना नाम रूपे गुण जन्म, आप ज्ञेय नहीं है, आप ज्ञाता है। आप जगत में रूप के में दिखने वाले नहीं है, उसके साक्षी हैं। मन वेदवाणी तथा आप्त वाक्य से केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। हम जो ये बोल रहे हैं इससे सिर्फ आपको आप गैस वर्क कर सकते हैं। वो है क्या? वो तो वही है, अनवचनीय है। अब ऋणवंत गणन, और कहते हो संसार में कौन नहीं आएगा। हाँ, अब देखिए ये हमारे काम की बात है, इसमें कुछ अपने काम की, ये तो देवताओं की बात है, ब्रह्मा की स्तुति है, ब्रह्म में हमारे काम की बात अब लीजिए। ऋणवन गृणन संसम्रश्च चिंतयन नामानि रूपानि च मंगलानि ते क्रियासु। वो ये कह रहे हैं न भवाय कल्पते, वो इस संसार के सागर में फिर नहीं आए। कौन नहीं आएगा? चरणारविंद और आविष्ट चेता, जिसका चित्त आपके बीच में खुब गया है, नित्य आविष्ट है, हमेशा उससे बाहर निकलता ही नहीं। जैसे गोपियों का जो चित्त है वो भगवान में गड़ गया, जिसका चित्त आपके चरणों में गड़ गया, जो सिर्फ आपके नाम रूप का, मंगलमय रूप का, स्मरण का, श्रवण का, कीर्तन का ध्यान करता है, वह फिर आपकी कृपा से भवसागर नहीं आता। एक बार आपका चरण में ध्यान चला गया, जो ये कहता है भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। कहता नहीं है, गाता नहीं है, जिसका मन उसमें चला गया, अब प्रविष्ट हो गया, वहां से निकला ही नहीं, है ना। उनके ये उन्होंने बताया है। तो कहते अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये चित्त भगवान के चरणों में चला जाए, आप चाहते हैं तो इसके क्या साधन, क्या उपाय, क्या है? कहते इसके 3 उपाय हैं। ये हमारा सारा काम है। अगर आप ब्रह्मा जी की स्तुति ढंग से इसका मनन करते रहें इसका, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये भी पक्की बात है।
तो वो कहते हैं 3 उपाय उन्होंने बताए। एक तो भगवान के नाम रूप में बार बार कृष्ण 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 कृष्ण, एक भगवान के गुणों में भगवत बुद्धि करके उसको बार बार चित्त लाना। मेरे मेरे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो माखन चोर हैं, वो भक्त वत्सल हैं, उनके गुणों को बार बार ध्यान करना। उन्होंने कितनी कृपा करी द्रौपदी पर, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल हे। तो आपने उन सबका जितना जितना उसको चित्त में लाएंगे उस द्रौपदी का उन्होंने कल्याण किया, सबका कल्याण किया, उनके गुणों को बार बार लाना। ये दूसरा उपाय हो गया। पहला नाम का संकीर्तन करना, फिर उनको गुणों को लाना, उनके गुण याद करना कि कैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी है ना, कैसे उन्होंने भक्तों की लाज रखी। ये सारा ये वृत्ति लगे, नाम के द्वारा लगे। तीसरी बात बड़ी कमाल की, अपने चित्त को उनके चित्त में मिला देना, जैसे भगवान का ही चित्त बन जाए। जब गोपी हाथ धोती है तो गोपी को लगता है कृष्ण ही हाथ धो रहे हैं, मैं तो हाथ ही नहीं धो रही। ये जो है ना, भगवान जिस चित्त में आकर भर जाए, कोई जगह ही ना बचे। जित देखूं तित श्याम में ही है, लोग कहें ये बात नहीं है। तो इस प्रकार से भी भगवान कहते हैं ये तीनों से बात बन सकती है। भगवान ने बोला भी गीता में, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतम परस्परम, वो सारा भगवान ने बोला। तो इस प्रकार से भगवान चरणारविंद में अपना चित्त हमको लगाना है। जिन आंखिन में वह रूप बस्यो, उन आंखिन से फिर देखिएगा, ये वो दृष्टि है। अब वो कहते हैं आगे चले, ब्रह्मा जी की स्तुति महाराज इसी में ही अगली जन्माष्टमी आ जाएगी, ऐसा महाराज लग रहा है। तो विष्दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवो, हे दुख को हरने वाले हरि, आप सर्वेश्वर हैं। वैसे तो ये पृथ्वी आपके चरण कमल ही है, परंतु आपके आने से पृथ्वी का भार हरण हो गया। हमने वो कहते अभी तो आप आए हैं, पृथ्वी जो आपके पास वहां रोती करुणा पुकार करती आई हुई थी, कि पृथ्वी ने कहा कि मेरे को जितना मर्जी भार डाल दो, मेरे को कोई असर नहीं होता, पर दुष्ट का भार नहीं मैं सहन सकती। तो उन्होंने कहा आपके तो आने से ही इसका कल्याण हो गया पृथ्वी का। और आज भी पृथ्वी की धड़कन आपको पता न चले, संतों को पता चलता है। कल जन्माष्टमी है, परसों भी जन्माष्टमी का पूरा 2 दिन पृथ्वी की धड़कन बदल जाती है। जो सूक्ष्म जिनकी दृष्टि है, जिनका मन है, वो इस चीज को देख सकते हैं। अब भगवान को बोला, अब भगवान के वो सारे स्वरूपों का वो वर्णन कर रहे हैं। मैं थोड़ा क्या पजन्मा है, लोग बताते हैं कि भगवान ने इस कारण से जन्म लिया, इस कारण से, कहते कोई नहीं जानता महाराज, ये भी उन्होंने कह दिया। हम तो इतना ही जानते हैं कि पृथ्वी का भार दूर कर, हमारी मोटी बुद्धि हमारे कुछ समझ में नहीं आता। आप हैं क्या, इसके अतिरिक्त और बहुत कारण होंगे, पर हम नहीं जानते। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब भगवान के जो पिछले जितने अवतार हैं वो सारे गिना रहे हैं ब्रह्मा जी। मत्स्याश्व कच्छप नरसिंह वराह हंसराजन्य विप्र विदेशु कृतावतारः। ब्रह्मा देवता कह रहे हैं जिस प्रकार दुख हरण के लिए आपने पहले भी अनेक अवतार लिए हैं। आप घोड़े बने, आप मच्छी बने, मत्स्य बने, हयग्रीव बने, कछुए बने, अभी हयग्रीव का भी होकर अभी जयंती थी पीछे, कच्छप अवतार हुआ। फिर आप नरसिंह भगवान का आधे आदमी आधे वो सिंह का रूप लिया आपने, हंसावतार हुआ। फिर आपका रामावतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, और भी बहुत अवतार हुए। आपने हर समय पर हमारी रक्षा की। इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण कर लीजिए और हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। ये सब देवता भी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मादि देव। हम जानते हैं कि आप हमारे करके प्रकट हो रहे हैं, फिर पुनः प्रकट हो रहे हैं, इसलिए अब आपसे ये प्रार्थना है, आप पृथ्वी का भार हरण कर दीजिए, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। तो देवताओं ने इस प्रकार जब वंदना कर ली तो उनको फिर भगवान की मां दिखाई दी। अभी तो भगवान में मन लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा जो भगवान कृष्ण की मां वो सबकी मां। तो उन्होंने कहा मैया
तुम्हारे सौभाग्य की बात तो हम कहा कि दृष्टाम्ब, वहां पे अम्ब बोला है माँ को, वो जो देवकी है ना उसको ब्रह्मा आदि भगवान शंकर भगवान विष्णु भी उनको माँ बोल रहे हैं कि हे माँ आप डरो मत। उसे जो भोजपति कंस है उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो मुर्मुक्षु, वो तो मरा, समझो आप, वो तो मरा ही हुआ है। ये तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण आपसे आकर्षित होकर आपके संयम कल्याण करने के लिए यहाँ पर आपकी कोख में आ गए हैं, प्रकट होने वाले हैं। तो आत्मजहा आपके पुत्र बनकर आ रहे हैं, है ना। इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो भगवान का समग्र निरूपण हो गया। ये ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैंने जितना भी ब्रह्मा जी, वहां पे शब्द है इदम। इदम होता है कि इदम को क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी अपनी भक्ति के अनुसार, अपना अपना सामर्थ्य, अपनी बुद्धि के अनुसार सब निरूपण करते हैं। वैसे ही देवताओं ने इस स्तुति को वर्णन करके ये अपने आप को धन्य किया। आज हम इसी को यहाँ करेंगे। बस छोटा सा एक आपको ये बात बता दें, अब वहां चक्कर ये चल गया कि आगे थे हंसी की बात है, आगे थे शंकर भगवान, आगे थे विष्णु और आगे थे नारद जी, ये जो बड़े बड़े लोग थे आगे थे। तो उन्हें देवताओं को पीछे सारे, छोटा सा कमरा था सब भरा हुआ देवताओं से, तो उन्होंने कहा अभी आप पीछे हटो। तो हम निकले, सब लोग निकले। अब देवता निकले ना, उनको पता था ये बाद में ना कहीं ये चले जाए, हमको कहेंगे आप चले गए फिर ये और स्तुति करने दे। तो कहा नहीं अब हम सब चलेंगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जगह दी कि नहीं शंकर जी जैसे आए थे ना आप वैसे ही चले। तो सबसे पहले भगवान शंकर जी बाहर चले, उन्होंने कहा पीछे शंकर जी ना रुक जाए कहीं। फिर उसके बाद अपना विष्णु भगवान, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, ये सब अपने अपने लोक में